आमकी डाई माँ घुघुती न बासा। घुघुती एक पक्षी जो पहाड़ और पहाड़ियों के जीवन के हर एक हिस्से से जुड़ जाता है, जिसके नाम पर त्योहार मनाए गए, रीति रिवाजों में जिसे जोड़ा गया, बच्चों की लोरियों से लेकर के गाँव के नामों तक जिसका जिक्र होता है। और तो और गोलू देवता ने जिसे अपनी धर्म की बहन तक का स्थान दिया, उस पहाड़ की घुघुती के बारे में चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। और इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे। घुघुती और पहाड़ियों के जीवन का ये जुड़ाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। बच्चों को सुलाने और बहलाने वाली लोरियों में ही घुघुती बासुती आ जाती है। पर घुघुती ने सबसे ज्यादा प्रभावित पहाड़ की महिलाओं को किया। उनके जीवन में ये पूरी तरीके से घुल मिल गया। महिलाओं की शादियों में गाए जाने वाले मांगल गीतों तक में घुघुती का जिक्र था। घुघुती की आवाज जिसमें प्रेम, दर्द, विरह और मधुरता सब समाये हुए हैं। उसकी मनमोहक पुकार सुनकर ससुराल गई लड़कियों को मायके की याद सताने लगी। घास काटती घसारियों को घर के दूर पतियों की बाटुली लगने लगी और बूढ़ी महिलाओं को अपने प्रदेश गए पोते पोतियों की याद आ गई। इस पंछी की आवाज घू घू ती करती हुई सुनाई देती है और शायद इसीलिए इसका नाम घुघुती रखा गया। वैसे तो ये पक्षी देश और विदेशों में भी पाया जाता है, लेकिन भाव और भावना वाली घुघुती सिर्फ पहाड़ों की है। ये एक कबूतर की ही प्रजाति का हिस्सा है और अंग्रेजी में इसे स्पॉटेड डव कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम स्लियोपेलिया चिनेसिस है। घुघुती पक्षियों में 3 प्रकार पाए जाते हैं। सबसे बड़ी, गले में 2 काले निशान के साथ मालिया घुघुती, गर्दन पर मसूर की तरह काले दाने वाली मसूरियाल घुघुती, और छोटी मगर आमतौर पर दिखने वाली काठी घुघुती। घुघुती नाम के पंछी का उत्तराखंड की संस्कृति में इतना प्रभाव है कि इसके नाम पर एक त्योहार भी पड़ता है, घुघुतिया त्योहार, जो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को मनाया जाता है। घरों में गेहूं के आटे और चीनी को घोलकर अलग अलग आकृतियों वाले मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं, जिन्हें घुघुत कहा जाता है। इसकी माला बना के बच्चे पहनते हैं और कौवे को अर्पित करते हुए गाते हैं, काले कौआ घुघुत खा ले। लोकगीत और कहानियों में भी भावनाओं का एक सागर ले आती है घुघुती। एक ही शब्द बटोई, नराई, प्रेम, विरह और मायके की यादें, खुशियाँ, इन सब भावनाओं को मोल देता है। उत्तराखंड के पारंपरिक लोकगीतों में भी घुघुती का जिक्र मिलता है। गढ़वाली गीतों में घुघुती को प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। वहीं कुमाऊनी गीतों में इसे विरह, पीड़ा और मायके की याद के रूप में दर्शाया जाता है। उत्तराखंड की लोक कथाओं में भी घुघुती का जिक्र मिलता है। एक जगह जहाँ ये भाई बहन के प्रेम को दर्शाती है और दूसरी जगह ये गोलू देवता के न्याय का प्रदर्शन कर देती है। पहली कहानी उत्तराखंड के कुमाऊं की लोक गाथाओं से आती है, जहाँ एक बहन विवाह के बाद दूर गांव चली जाती है। एक समय उसका भाई उससे मिलने आता है। भाई के इंतजार में थकी हारी बहन सो जाती है। भाई अपनी बहन को आराम करता देख उसे जगाना नहीं चाहता, लेकिन रात हो जाने और अंधेरे में लौट जाने के डर से वह चुपचाप अपने साथ लाए उपहार, बाल मिठाई, ऊनी कपड़े, बेड़ू और घुघुत वहीं छोड़कर बिना मिले ही वापस चला जाता है। जब बहन जागती है, अपने भाई को बिन दिखाई लौट चुका पाती है, तो उसका हृदय विरह और पीड़ा से भर उठता है और उसे मायके की याद आने लगती है। यह दुख उसके लिए बहुत असहनीय था और इसी के चलते उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और मृत्यु के बाद इसी महिला का पुनर्जन्म घुघुती पक्षी के रूप में होता है और इसीलिए शायद घुघुती की आवाज में एक पीड़ा है और यहाँ की महिलाओं को वो उनके मायके की याद दिला देता है। दूसरी कहानी है न्याय की, जो तंबोला नामक एक घुघुती से जुड़ती है, जो चंपावत के किसी पेड़ में अपना एक घोंसला बना करके रहती थी। उस घोंसले में ही तंबोला घुघुती अपने अंडे देती है। इस घोंसले में इन बच्चों को और उनकी माओ के स्नेह को देखकर गोलू देवता का प्यार उमड़ आता है और वो तंबोला घुघुती को अपनी धर्म की बहन बना लेते हैं। ऐसे ही एक दिन तंबोला घुघुती अपने बच्चों के लिए दाने पानी का इंतजाम करने के लिए बाहर जाती है। तभी डोडी नेपाल से आए कुछ ग्वाले इन घुघुती के बच्चों की आवाजें सुन लेते हैं और वो घुघुती का घोंसला उजाड़ देते हैं और बच्चों को पटक पटक कर मार देते हैं। अब जब तंबोला घुघुती वापस आती है और अपने बच्चों को मरा हुआ पाती है, तो वो पुकार लगाती है गोलू देवता को न्याय की, और उसी पुकार का न्याय करने गोलू देवता डोडी नेपाल पहुंच जाते हैं। डोडी नेपाल में भीषण युद्ध हो जाता है और गोलू देवता डोडी नेपाल को तहस नहस कर देते हैं। ये न्याय करके गोलू देवता वापस चंपावत पहुंचते हैं और घुघुती के बच्चों को अपने कलश और चमत्कार से वापस जिंदा कर देते हैं। गोलू देवता ने घुघुती को धर्म बहन का स्थान दिया और उसके साथ न्याय किया। इसीलिए पहाड़ की महिलाओं का घुघुती के साथ एक रिश्ता बन गया और तभी से गोलू देवता महिलाओं की पुकार सुनकर उनके न्याय के लिए दौड़े चले आते हैं। उत्तराखंड के बारे में जब भी किसी विषय में बात होगी, घुघुती का जिक्र हर विषय में मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड के इस अद्भुत पंछी का भी वही हाल है जो बाकी पंछियों का है।
इनकी संख्या में भी निरंतर गिरावट आ रही है। पहाड़ों की संस्कृति बचाने की जब जब बात होगी, घुघुती को बचाने की बात भी हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से घुघुती पंछी उत्तराखंड की संस्कृति, इतिहास और हर विषय से जुड़ जाता है, उस तरीके से कोई और नहीं जुड़ पाता। अगर आपको घुघुती के बारे में कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर भी करें। अपनी राय नीचे कमेंट में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप उत्तराखंड से जुड़ी और भी कहानियाँ जान सकें। तब तक के लिए आप मेरी उत्तराखंड से जुड़ी हुई बाकी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।